हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शॉर्ट में कवर करेंगे। क्लास छोटी होगी लेकिन मैं चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करूंगा। अगर आपको पहले से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आता तो भी आपको पूरा चैप्टर समझेगा। लेट्स स्टार्ट। सी द लेक्चर ओवरव्यू। चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल टेंडेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। Let's start with the definition of statistics. स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का वो डिपार्टमेंट है जहां हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। मान लो कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में आपको पिछले 5 साल में इंडियन टीम ने कितने मैचेस जीते हैं ये प्रेजेंट करना है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 काम करना है। पहले आप इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसे एनालाइज करोगे, मतलब डेटा को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। डेटा को एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करोगे कि लास्ट 5 ईयर में टीम ने कैसा परफॉर्म किया, ऑन एवरेज हर साल कितने मैचेस जीते हैं, किस साल सबसे ज्यादा मैचेस जीता टीम ने, इन दिस वे। ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। लास्ट में आपको पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप पहले अच्छे से सब कुछ टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, फिर प्रेजेंट करोगे। ये हुआ प्रेजेंटेशन। ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं। डेटा मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड करते हो। मान लो कि आपने अपने 5 दोस्तों को पूछा कि उनके पास कितने पेट्स हैं। उनमें से एक ने बोला मेरे पास पेट्स है ही नहीं, मतलब 0 पेट्स। दूसरे दोस्त के पास 2 पेट हैं, थर्ड फ्रेंड के पास 1 पेट है, चौथे दोस्त के पास 4 पेट है और 5वें फ्रेंड ने बोला उसके पास 18 पेट्स हैं। अब आपको लगता है किसी के पास 18 पेट्स कैसे हो सकते हैं, बट हो सकता है उसके पास एक फिश टैंक है जिसमें 18 फिशेस हैं और वो सबको अलग अलग पेट काउंट कर रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन आपने जमा की 0, 2, 1, 4, 18, इसे डेटा बोलेंगे और ऐसे नंबर वाले डेटा को न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि डेटा हमेशा नंबर ही हो। अगर आपको यह पूछा जाए कि आपके जिन फ्रेंड्स ने आपको पेट्स का नंबर बताया उनका जेंडर क्या है, फ्रेंड 1 जिसके पास एक भी पेट नहीं था वो मेल है, फ्रेंड 2 जिसके पास 2 पेट था वो भी मेल है, थर्ड फ्रेंड फीमेल हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन को भी डेटा बोलेंगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि डेटा का मतलब हमेशा नंबर ही हो। अब देखते हैं डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं या फिर डेटा कहां से मिलती है। इसके हिसाब से 2 टाइप का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो डेटा आप खुद जमा करते हो और सेकेंडरी डेटा मतलब जो आप कहीं से कॉपी करते हो, जैसे कि इंटरनेट से या फिर किसी बुक से। जैसे कि किसी मॉल के बाहर अगर एक आदमी खड़े होकर कुछ लोगों से किसी प्रोडक्ट की रिव्यू मांग रहा है तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है इसे प्राइमरी डेटा बोलेंगे, क्योंकि वो कहीं से कॉपी नहीं कर रहा है, वो खुद वो डेटा जमा कर रहा है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा प्रेजेंटेशन 2 तरीके से होती है, रॉ डेटा एंड एरे डेटा। रॉ डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जैसी मिली वैसे ही लिख दो। सी द एग्जांपल। यहां पर 20 बच्चों के मार्क्स लिखे हैं। पहले बच्चों को 25 में से 18 मार्क्स मिला है, दूसरे को 16, थर्ड को 12 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली 10, 5, 5, 4, 19 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इसी डेटा को ऐसे लिखते हो कि पहले उस बच्चे का मार्क्स लिखो जिसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं, फिर उससे ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4, 5, 5, 8, 8, 8, 8 इन दिस वे, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ज्यादा से कम के ऑर्डर में। मतलब अगर डेटा जैसी है वैसे ही लिख दो तो वो रॉ डेटा हुई, और अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके लिखो तो ये एरे डेटा हुई। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है। सी दिस, एक क्विज कंपटीशन में 10 बच्चों को कितना मार्क्स मिला वो लिखा है। 2 बच्चों को 14 मार्क्स मिला है, 2 बच्चों को 15 मार्क्स मिला है, 3 को 17 और बाकी के 3 बच्चों को फुल 20 मार्क्स मिले हैं। सेम इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। 2, 2, 3, 3, ये क्या हुई फ्रीक्वेंसी। और लेफ्ट कॉलम जिसमें मार्क्स लिखे हैं उसे क्या बोलेंगे, कैटेगरी या वेरिएबल्स। अब
टेबल को क्या बोलेंगे? ये पूरे टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पीछे हमने जो टेबल देखी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसे दो तरीके से दिखा सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल अब देखते हैं। ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें वेरिएबल कॉलम में देखो, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश सब सिंगल सिंगल लिखा है, ग्रुप में नहीं है। जैसे कि आर्ट्स और मैथ्स और साइंस ये लोग साथ साथ में नहीं लिखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। टेबल में 20 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। लास्ट कॉलम देखो, 4 + 7 + 5 + 4 टोटल 20 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स को आर्ट्स पसंद है, 7 को मैथ्स, 5 स्टूडेंट्स को साइंस और 4 स्टूडेंट्स को इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस कॉलम से क्या मालूम पड़ रहा है? फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों का कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है। फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट की लिस्ट है और मिडिल कॉलम में क्या लिखा है? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी लाइन को ड्रॉ करना है। 4 स्टूडेंट्स मतलब 4 लाइन और 7 स्टूडेंट्स मतलब ये 5 लाइन और ये 2 लाइन। इस टेबल को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं ये क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट कॉलम देखो, सब कैटेगरी सिंगल सिंगल लिखी है, ग्रुप में कुछ भी नहीं लिखा है। और दूसरा टाइप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टाइप का होता है, डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डेटा को अलग अलग ग्रुप में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। सी दिस, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। इसमें पहला ग्रुप 10 पर खत्म हो रहा है और दूसरा ग्रुप 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 to 20। फिर तीसरा ग्रुप 21 to 30। इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्योंकि दो ग्रुप के बीच कंटिन्यूटी नहीं है। 0 to 10 है, फिर अगला 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 to 20, फिर नेक्स्ट 21 to 30। हर ग्रुप के बीच में एक एक यूनिट का गैप है और अगर यही गैप ना हो तो इसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सी, कोई भी गैप नहीं है। यहां फर्स्ट ग्रुप 10 पर खत्म हो रहा है और दूसरा ग्रुप 10 से स्टार्ट हो रहा है, कोई गैप नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप 20 पर एंड हो रही है और थर्ड ग्रुप 20 से स्टार्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप को कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो, क्लास 1 5 to 20, क्लास 2 25 to 40, क्लास 3 45 to 60। क्लास 1 और क्लास 2 के बीच 5 यूनिट्स का गैप है। क्लास 1 20 तक है और क्लास 2 25 से स्टार्ट हो रही है। क्लास 2 और क्लास 3 के बीच भी सेम 5 यूनिट्स का गैप है। क्लास 2 40 तक है और क्लास 3 45 से स्टार्ट हो रही है। और हर क्लास में 15 यूनिट है। 5 to 20 टोटल कितना हुआ? 15। नेक्स्ट ग्रुप में भी 25 to 40 टोटल 15। तो हर क्लास की ये जो साइज है 15 यूनिट्स की, इसे क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। हर क्लास के पहले नंबर को लोअर लिमिट बोलते हैं और दूसरे नंबर को अपर लिमिट बोलते हैं। तो क्लास 1 की लोअर लिमिट क्या हुई? 5 और अपर लिमिट 20। क्लास 2 की लोअर लिमिट क्या हुई? 25 और अपर लिमिट 40। हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हेल्प से क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू क्लास इंटरवल, लाइक 20 - 5 इक्वल्स टू 15, 40 - 25 इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। हमें इस डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं क्या करना है। पहले डिसकंटिन्यूअस सीरीज में 2 क्लास के बीच कितना गैप है ये देखो। हमारे क्वेश्चन में 5 यूनिट्स का गैप है, 20 to 25। पहला किस पे एंड हो रहा है? 20 पे। और दूसरा ग्रुप किस पे स्टार्ट हो रहा है? 25 पे। तो फर्स्ट ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में कितना गैप है? 5 यूनिट का गैप है, करेक्ट। अब इस 5 यूनिट का हाफ करो, दैट इज 2.5। अब क्लास के लोअर लिमिट में से 2.5 माइनस करो तो क्या हो गया? 5 - 2.5 2.5।
और अपर लिमिट में 2.5 ऐड करो, 20 प्लस 2.5 22.5। तो पहले क्या क्लास था 5 to 20 और अब न्यू क्लास क्या हुई 2.5 to 22.5। लोअर लिमिट में 2.5 लेस और अपर लिमिट में 2.5 मोर। 2.5 क्यों माइनस किया वो समझा आपको, और 2.5 प्लस क्यों किया, क्योंकि दो क्लास के बीच 5 का गैप है और 5 का हाफ क्या होता है 2.5, इसलिए 2.5 को हमने लोअर लिमिट में से माइनस किया और 2.5 को अपर लिमिट में ऐड किया। सेम आपको सेकंड क्लास के साथ भी करना है, 25 माइनस 2.5 एंड 40 प्लस 2.5, हेंस 22.5 टू 42.5। सिमिलरली क्लास 3 42.5 टू 62.5। ये जो न्यू सीरीज है इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि पहली क्लास जिस नंबर पे एंड हो रही है नेक्स्ट क्लास सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट और डिसकंटिन्यूअस सीरीज इनटू कंटिन्यूअस सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। हमने अभी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ग्रुप एंड अनग्रुप, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ये जब ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के हेल्प से डेटा को स्टडी करना इजी होता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट आपको सामने दिखता है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ 3 टाइप्स के होते हैं, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक एक करके तीनों ग्राफ को देखते हैं। पहले बार ग्राफ। बार ग्राफ 2 टाइप का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मोस्टली वर्टिकल ग्राफ का ही यूज होता है। किसी भी ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हमारे सामने ये जो ग्राफ है इसमें हमने 20 बच्चों का फेवरेट कलर क्या है वो प्रेजेंट किया है। हर कलर को रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में दिखाया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ग्रीन बार, ब्लू बार एंड रेड बार। वर्टिकल ग्राफ हो या हॉरिजॉन्टल ग्राफ, दोनों में सेम रूल है और तीनों बार के सामने वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो किया है। ग्रीन बार 20 तक है, मतलब 20 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर ग्रीन है। सिमिलरली ब्लू बार की हाइट 15 यूनिट्स तक है, मतलब 15 बच्चों का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू। सेम वे 10 बच्चों का फेवरेट कलर है रेड। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी सेम है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो किया है और वाई एक्सिस पर फेवरेट कलर्स को उल्टा कर दो। ग्राफ में एक बात और याद रखनी है कि किसी भी 2 यूनिट के बीच का गैप सेम होना चाहिए। जैसे यहां देखो, ग्रीन बार और ब्लू बार के बीच सेम गैप है। वाई एक्सिस पे भी सेम 2 यूनिट के बीच 5 स्टूडेंट्स का गैप है, 5, 10, 15 एंड 20, 5 का गैप है। ये दोनों ग्राफ ठीक से देखो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट ग्राफ है हिस्टोग्राम। ये भी सेम बार ग्राफ की तरह है, बस बार ग्राफ में 2 रेक्टेंगुलर बार के बीच जो स्पेस था वो यहां नहीं होता। सेम 3 स्टेप्स यहां भी हैं। एक्स और वाई एक्सिस पर डेटा शो करो और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बार ड्रॉ करो। हिस्टोग्राम में एक्स्ट्रा सिर्फ यही है कि यहां पर आपको 2 बार के बीच स्पेस नहीं रखना है। ये टेबल देखो, 25 स्टूडेंट्स का वेट दिया है, 4 + 10 + 8 + 4 टोटल 25 स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो देखो, 25 बच्चों में से 4 बच्चों का वेट 65 to 70 पाउंड्स है, 10 बच्चों का 70 to 75, 8 बच्चों का 75 to 80 एंड 4 बच्चों का 80 to 85। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला ये कॉलम क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। अब इस टेबल को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में बच्चों का वेट 65 पाउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको भी ग्राफ में 65 पाउंड से स्टार्ट करना है। उसके पहले एक ब्रेक या इसे क्या बोलते हैं, किंक, ये डाल दो। इससे ये पता चलता है कि इसके पहले का वेट हमने इग्नोर किया है, उसे ग्राफ में नहीं शो करना है क्योंकि वो हमारे काम का ही नहीं है। ये ब्रेक को क्या बोलेंगे, किंक। अब ये 4 क्लास को 4 बार के फॉर्म में दिखाओ। फर्स्ट क्लास 65 to 70 पाउंड्स वाली, लाइट ब्लू कलर। सेकेंड 70 to 75 वाली, ये येलो कलर।
ये 75 to 80 और ये क्लास 80 to 85। हमने ये चारों बार के बीच कोई स्पेस नहीं रखा है, इसलिए ये हिस्टोग्राम हुआ। और अगर हम स्पेस रखते, जो कि पहले वाले ग्राफ में देखा था, तो क्या बोलते हैं इसको? बार ग्राफ। अब वाई एक्सिस पर देखो, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी। 4 बच्चों का वेट 65 to 70 पाउंड्स है, तो ये क्लास की हाइट कहां तक रखनी है? 4 तक। 70 to 75 क्लास की हाइट 10। 8 बच्चों का वेट 75 to 80 पाउंड्स और 4 बच्चों का 80 to 85 पाउंड्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1 यूनिट कितना है? 5 पाउंड्स। 65 to 70, तो 1 यूनिट हुआ, विच इज इक्वल टू 5 पाउंड्स। सिमिलरली 70 to 75, अगेन 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 पाउंड्स। वर्टिकल एक्सिस पर भी सेम, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। 4 और 6 के बीच ये 2 बॉक्स, मतलब 2 यूनिट, विच इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। 10 यूनिट मीन्स 10 स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये ग्राफ सेम हिस्टोग्राम की तरह बनेगा। यहां सिर्फ हमें जितने भी रेक्टेंगुलर बार हैं उनके मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ और बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा। पहले हिस्टोग्राम के साथ कैसे बनेगा वो देखते हैं। मैं आपको ये 4 स्टेप ग्राफ के हेल्प से समझाता हूं। स्टेप 1 है हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, ये हमने सीख लिया है। अब ये सब बार का मिड पॉइंट देखो, क्लास 1 0 to 20 का मिड पॉइंट ऊपर ये है और नीचे ये। सिमिलरली 20 to 40 का मिड पॉइंट ये रहा। बाकी सारे क्लास का मिड पॉइंट भी लोकेट कर लो। हर क्लास की साइज कितनी है? 20, राइट? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, मतलब क्लास इंटरवल या क्लास साइज कितना है? 20। तो हमें क्या करना है अब? 0 के पीछे -20 पर ये पॉइंट लोकेट करना है और लास्ट में 100 के आगे 120 पर, क्योंकि क्लास इंटरवल 20 है, तो पीछे 20 और आगे 20 2 पॉइंट लोकेट कर लो। अब ये दोनों क्लास के मिड पॉइंट को सारे बार के मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दो। यहां से 6 तक, 6 to 4, 4 to 10, 10 to 16, 16 to 14 और 14 to बैक 0, मतलब एक्स एक्सिस पर। ये लास्ट के दोनों पॉइंट्स खुद लोकेट करना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता। क्लास इंटरवल 20 था, इसलिए 0 के पीछे 20 और 0 के आगे 20, और इन दोनों के मिड पॉइंट्स को हमें डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना है बार से। बाकी सारे लाइन सॉलिड होंगे, केवल ये दोनों जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहे हैं इनको डॉटेड रखना है। आई होप ये पूरा आपको समझा। अब बिना हिस्टोग्राम के जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे वो देखते हैं। यहां भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सिर्फ बार नहीं बनाना है। आप ये स्टेप्स चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो। यहां देखो, सेम ग्राफ है बट हमने बार नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ मिड पॉइंट्स को लोकेट करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लास साइज क्या है यहां पे देखो ध्यान से, 0 to 10, इसलिए हमने पॉइंट ए को मिड पॉइंट 5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 15 के सामने लिया। एक्स एक्सिस पर 5 के ऊपर और वाई एक्सिस पर किसके सामने? 15 के सामने, मतलब क्लास 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 15 है। सिमिलरली क्लास 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी 18 है, क्योंकि क्लास के मिड पॉइंट वर्टिकल फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर 18 के सामने है। ये सेम बाकी की क्लास और फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। नीचे के दो एंड पॉइंट्स ये देखो, 65 एंड -5 हमने डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड किया है। क्वेश्चन 0 to 60 क्लास इंटरवल तक ही है। 65 और -5 ये हमने खुद लोकेट किया है। 0 के पीछे कितना क्लास होगा? 0 to 10, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? -5, और 60 के आगे क्लास क्या होगा? अगेन 10 यूनिट्स का, और उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 65। तो 65 और -5 के साथ जो आपको लाइन कनेक्ट करनी है पहले बार के साथ, वो क्या होगा? डॉटेड। आपको ये सारे टाइप्स के ग्राफ्स का और भी एग्जाम्पल आपकी बुक्स में मिल जाएगा। यू कैन चेक दोज एग्जाम्पल्स।
अब चालू करते हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों को डिटेल में करने के पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं। आपके सामने ये 12 नंबर दिए हुए हैं, 2, 9, 2, 3, 4, 2, 3, 9, 4, 3, 2, 5। हमें इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है। सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 9, 9। मीन मतलब एवरेज। मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर दो। 12 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि टोटल 12 नंबर्स हैं। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 48, एंड 48 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 4। मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। ये 12 नंबर्स का सीरीज देखो, इसमें बीच में कौन सा नंबर है, वो मीडियन हुआ। बीच में 2 नंबर्स हैं, 3 एंड 3। मीडियन क्या होगा, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 3 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 3। अब मोड निकालते हैं। मोड निकालना सबसे इजी है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसे मोड बोलेंगे। हमारे सीरीज में नंबर 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 4 बार, सो मोड विल बी 2। इन शॉर्ट, मीन मतलब एवरेज, सारे नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। मीडियन मतलब सीरीज की मिडल वैल्यू, और मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। अब डिटेल में मीन, मीडियन और मोड को पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मीन से स्टार्ट करते हैं। क्लास के स्टार्ट में ही हमने ये 3 टाइप के डेटा के बारे में पढ़ा था, रॉ डेटा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज होता है। ग्रुप डेटा में पूरे क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और अनग्रुप्ड डेटा में सिंगल डेटा की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। हम ये तीनों का मीन निकालना सीखेंगे। ग्रुप डेटा का मीन निकालने का 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट, रॉ डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। मान लेते हैं कि जिस रॉ डेटा का मीन निकालना है वो नंबर्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन। सीरीज का लास्ट नंबर को क्या बोलेंगे, xn, क्योंकि टोटल n नंबर्स हैं तो उसके नीचे n लगा दो। तो मीन क्या होगा, मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज x बार इक्वल्स टू सम ऑफ xi अपॉन n। मीन क्या है यहां पे, x बार, और xi का क्या मतलब होगा, x1, x2, x3, ये सारे एलिमेंट्स को बोलेंगे xi, सिंबल है, और सम ऑफ xi मतलब इनका टोटल। इस सिंबल को क्या बोलेंगे, सिग्मा, ये समेशन का सिंबल है, मतलब सम। सिग्मा xi का क्या मतलब है, जितने भी रैंडम नंबर्स हैं उनका टोटल सम, x1 प्लस x2 प्लस x3। फॉर्मूला लिखते वक्त सिग्मा के ऊपर लास्ट नंबर n लिखते हैं। अगर लास्ट नंबर 5 है तो ऊपर 5 लिखेंगे, क्योंकि डेटा का लास्ट नंबर xn है, और सिग्मा के नीचे i इक्वल्स टू 1। 1 इसलिए क्योंकि सीरीज का फर्स्ट नंबर x1 है। लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल्स। सी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 लाइक दिस। इसमें से हमें फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स का मीन निकालना है। इसमें से ऑड कौन कौन से हैं, 5, 15, 25, 35 एंड 45, जिसके भी लास्ट में 5 है। सो मीन इक्वल्स टू ये पांचों का सम अपॉन 5, विच इज इक्वल टू 125 अपॉन 5 इक्वल्स टू 25। तो मीन क्या हुआ, 25। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल। यहां भी 5 नंबर दिया है, 6, 4, 7, P एंड 10। हमें क्वेश्चन में मीन दे दिया है, वो 8 है।
5 नंबर में से जो अननोन नंबर्स p है वो निकालना है हमें। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इक्वल्स टू ये पांचों का टोटल अपॉन 5। मीन के प्लेस पे 8 लिख दो, क्वेश्चन में ही दिया है, और ये होगा 6 + 4 + 7 + 10 इक्वल्स टू 27 प्लस p अपॉन 5। p को एज इट इज लिखेंगे। 5 राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 इक्वल्स टू 27 प्लस p, therefore 40 इक्वल्स टू 27 प्लस p, so p will be 40 - 27 इक्वल्स टू 13। ये दोनों क्वेश्चन रॉ डेटा का था, क्योंकि डेटा के सारे नंबर्स ग्रुप में नहीं लिखे थे, कोई फ्रीक्वेंसी टेबल भी नहीं था, सारे नंबर्स रैंडमली दिए हुए थे। अब अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना सीखते हैं। अनग्रुप्ड डेटा में कौन सा डेटा या नंबर कितनी बार आया है वो फ्रीक्वेंसी दी होती है। लेट ये 3 नंबर x1, x2, x3 की फ्रीक्वेंसी है f1, f2 और f3, और अगर लास्ट नंबर इस सीरीज का xn है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, fn। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझेगा, अभी फॉर्मूला समझ रहे हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल f इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ ऑल f। सम ऑफ ऑल f इंटू एक्स मतलब f1 x1, f2 x2, f3 x3, इन सबको ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, लाइक f1 प्लस f2 प्लस f3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। यहां इस टेबल में 15 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो गए, 15 स्टूडेंट्स। टेबल में जो डेटा दिया है अब वो समझते हैं। एक बच्चे को 10 मार्क्स मिले हैं, 2 को 20 मार्क्स मिले हैं, 3 को 30, 4 बच्चों को 40 एंड 5 स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स मिले हैं। फॉर्मूला यूज करने के लिए लेट्स अज्यूम ये जो मार्क्स की कॉलम है ये x की कॉलम है, जिसका मीन हमें निकालना है। xi इक्वल्स टू 10, x2 विल बी इक्वल टू 20, ये x3 होगा 30 एंड सो ऑन। करेक्ट। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम क्या है, फ्रीक्वेंसी कॉलम। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को f1 बोलेंगे विच इज इक्वल टू 1, सेकेंड को f2, थर्ड को f3। क्या दिया है, f2 2, f3 3। मीन का फॉर्मूला देखो, यहां हमें न्यूमरेटर में f इंटू एक्स का टोटल चाहिए, ये टेबल में, इसलिए थर्ड कॉलम f इंटू एक्स का है, ये हमने ड्रॉ किया। फिर इसका टोटल निकाल लेंगे, ये f1 है और ये x1, देयरफॉर f1 इंटू x1 क्या होगा, 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। बाकी की रो में भी यही करो, मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 4 160 एंड 50 इंटू 5 250। सारे f इंटू एक्स को ऐड कर दो, 10 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 160 प्लस 250 इक्वल्स टू 550। अब ये सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे। लेट्स यूज द फॉर्मूला। एफ एक्स का टोटल है 550 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 15। तो मीन क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 36.66। अब ये सेकेंड एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 निकाल लो। गॉट 0 11 50 36 20 10, इनका टोटल कितना होगा, 127। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 60। नाउ यूजिंग फॉर्मूला थर्ड कॉलम के सम को सेकेंड कॉलम के सम से डिवाइड कर दो। सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, 27 अपॉन 60 इक्वल्स टू 2.11, hence mean will be 2.11। डन। अब ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीखेंगे। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम अनग्रुप डेटा के मीन की तरह है, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ एफ। डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। टेबल में 5 क्लास इंटरवल दिया है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, सेकेंड की 15, थर्ड 32,
फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। और फिफ्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी है 13। हमें क्वेश्चन में मीन मार्क्स भी दिया है 53। सबसे पहले क्लास इंटरवल को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 0 to 20 का मीन कितना होगा? 0 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, करेक्ट, अपॉन 20 इक्वल्स टू 10। मीन कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। सिमिलरली फॉर सेकेंड क्लास 20 + 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60 अपॉन 2 इक्वल्स टू 30। ऐसे बाकी कॉलम्स का एवरेज होगा 50, इसका होगा 70 और ये 90। नाउ मल्टीप्लाई दिस एवरेज कॉलम xi विथ फ्रीक्वेंसी कॉलम fi। फॉर्मूला के लिए चाहिए हमें 12 × 10 120, 15 × 30 450, सिमिलरली ये 1600, 70 × k क्या होगा? 70k एंड ये 1170। ये हो गया हमारा fi xi वाला कॉलम। इसका टोटल निकाल लो। पहले सारे नंबर्स को ऐड करो। 120 + 450 + 1600 + 1170, टोटल कितना हो गया? 3340 + 70k, राइट। ये वेरिएबल है, इसको एज इट इज रखेंगे, ऐसे ही रहने दो। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल भी ऐसे ही निकाल लो, सारे नंबर्स को ऐड करके, और k को ऐसे ही रखो। ये हो गया 72 + k। नाउ यूज द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। 53 इक्वल्स टू सम ऑफ fx के प्लेस पे 3340 + 70k अपॉन सम ऑफ f होगा 72 + k। मीन हमें दिया था ऑलरेडी, तो हमने वैसे ही रख दिया। 72 + k लेफ्ट साइड जाके 53 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3340 + 70k सेम रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करो। 53 × 72 होगा 3816 प्लस 53k इक्वल्स टू 3340 + 70k। k वाले टर्म्स को एक साइड ले लो, प्लस 53 हो गया माइनस 53k, और प्लस 3340 क्या हो जाएगा? माइनस 3340। नाउ 70k माइनस 53k होगा 17k इक्वल्स टू 476। देयरफॉर k इक्वल्स टू 476 अपॉन 17। डिवाइड करो, इट विल बी 28। हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 28। नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल। हमें यहां पर मीन ऑफ डेली वेजेस निकालना है। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह होगा। वी विल फॉलो सेम स्टेप्स। स्टेप 1 फाइंड सम ऑफ fx, ये होगा 110। स्टेप 2 फाइंड एवरेज ऑफ डेली वेजेस फ्रॉम द कॉलम 1, ठीक है, 100 + 120 डिवाइड बाय 2 110, करेक्ट। सिमिलरली सारे क्लास का एवरेज निकाल लो और कॉलम 3 xi कंप्लीट करो। 130 150 170 190 एंड 210। नाउ स्टेप 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ xi fi कॉलम एंड देयर सम। xi और fi वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल 110 × 12 1320, 130 × 17 2210, बाकी भी सेम। ये होगा 3450, ये 4080, ये होगा 3800 एंड ये 2940। इन सबको ऐड करो, क्या मिलेगा? 17800। करेक्ट। नाउ टू फाइंड द मीन विल यूज द फॉर्मूला, बस वैल्यू डालना है डायरेक्ट। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ fi xi क्या होगा? 17800 अपॉन 110 सम ऑफ f। आफ्टर डिवाइडिंग क्या मिलेगा? इन दोनों को डिवाइड करो, डेसिमल में आएगा आंसर 161.82। हेंस मीन डेली वेजेस आर 161 रुपी एंड 82 पैसे। 1.8। अब शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखो, मीन इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ fi di अपॉन सम ऑफ fi। यहां a का क्या मतलब है? अज्यूम्ड मीन, एंड di इज द डिफरेंस ऑफ xi एंड a। एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर्मूला कैसे यूज होगा इसका। सी दिस, फर्स्ट 2 कॉलम क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। कॉलम 3 क्या है? कॉलम 1 क्लास इंटरवल का एवरेज, ये भी पीछे हमने देखा था। 0 to 10 का एवरेज होगा 5, सेकेंड रो का एवरेज होगा 15, नेक्स्ट 25, ये 35 और इसका 45। अब ये 5 मार्क्स में से हम अज्यूम्ड मीन निकालेंगे। कैसे?
ये पांचों का मिडल वैल्यू क्या होगा 25, ये बीच में है ना, इसे ही अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू ए। नाउ अब कॉलम 3 के सारे क्लास मार्क्स में से ये अज्यूम्ड मीन माइनस करो, ये सब में से ए को माइनस करो एंड राइट इन कॉलम 4 एज डी। ये हमारा कॉलम 4 होगा डी। ठीक है, सब में से 25 माइनस करते हैं। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 20। नेक्स्ट लेट्स फाइंड लास्ट कॉलम FIDI एंड देयर सम। ठीक है, FIDI मतलब FI वाले कॉलम को DI से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका टोटल निकालेंगे। 12 इंटू माइनस 20 माइनस 240, 28 इंटू माइनस 10 माइनस 280, 32 इंटू 0 0, 25 इंटू 10 250 और 13 इंटू 20 260। ये सब का टोटल कितना होगा? माइनस 240 प्लस माइनस 280 होगा माइनस 520, 250 प्लस 260 510। नाउ 510 प्लस ये माइनस 520 कितना हो गया? माइनस 10। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर मीन बाय शॉर्टकट मेथड। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए के प्लेस पे 25, FIDI का सम माइनस 10 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 110। माइनस 10 डिवाइड बाय 110 होगा अप्रॉक्स माइनस 0.09। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 25 माइनस 0.09 which is equal to 24.91. Hence, mean marks of students will be 24.91 marks. Next example. Again, आप खुद ट्राई करो पहले। सब कुछ सेम होगा जो पहले क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं। फर्स्ट 2 कॉलम क्वेश्चन है और कॉलम 3 कॉलम 1 का एवरेज है। जितने भी क्लास इंटरवल है उनका एवरेज निकालना है सिर्फ। तो 5 to 15 का एवरेज क्या होगा? 10। सेकेंड रो का एवरेज 20, नेक्स्ट 30, ये 40 और ये 50, राइट। अब ये 5 मार्क्स में से हम अज्यूम मीन निकालेंगे जैसा पीछे किया था। तो ये 5 का मिडल कौन सा है? ये तो ये 30 हो गया हमारा अज्यूम्ड मीन, और 30 को सब में से माइनस कर दो। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 एंड लास्ट 50 माइनस 30 20। ये हो गया हमारा कॉलम डी। नेक्स्ट स्टेप, FI और DI को मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम 1 इंटू माइनस 20 माइनस 20, 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40 एंड 7 इंटू 20 140। ये सबका टोटल कितना होगा? माइनस 20 प्लस माइनस 20 माइनस 40, 40 प्लस 140 180 एंड minus 40 plus 180 equals to 140. Now write the formula for mean by shortcut method. सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए के प्लेस पे 30 अज्यूम्ड मीन है, FIDI का सम 140 होगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 18। 140 डिवाइड बाय 18 अप्रॉक्स 7.78। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 30 प्लस 7.78 विच इज इक्वल टू 37.78। नाउ अब लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, उससे मीन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। फॉर्मूला केवल चेंज होने वाला है तीनों में। पहले फॉर्मूला देख लो इसका स्टेप डेविएशन का। मीन इक्वल्स टू A प्लस H इंटू सम ऑफ FIUI अपॉन सम ऑफ FI। गॉट? देखो जो पहला मेथड था उसमें FIXI था, दूसरा मेथड था शॉर्टकट मेथड में FIDI, और ये तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड FIUI। ये डिफरेंस है, तो हमें UI निकालेंगे इसमें एक्स्ट्रा। यहां A का मतलब सेम है अज्यूम्ड मीन। हाँ, H मतलब क्या होगा? ये नया है, क्लास साइज, जो कि क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। एंड UI क्या है? रेशियो ऑफ XI माइनस A अपॉन H। समझे ना? XI माइनस A अपॉन H को क्या बोलेंगे? UI। लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल, उससे समझेगा फॉर्मूला कैसे यूज होगा। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल अगेन क्वेश्चन है। कॉलम 3 कॉलम 1 का एवरेज है, बहुत बार कर लिया है। 50 to 70 का एवरेज 60, सेकेंड रो का एवरेज 80, नेक्स्ट 100, इसका 120 और इसका 140।
अब ये 5 मार्क्स में से हमें अज्यूम्ड मीन निकालना है। सिंपल, बीच वाला अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। और अगर बीच में 2 रो आए ना, जैसे यहां तो 5 है तो 2 ऊपर का और 2 नीचे का, तो बीच वाला हमें अज्यूम्ड मीन लेना इजी होता है। बट अगर यहीं पे आपको 6 रो मिले तो 6 में से अज्यूम कैसे निकालोगे? 6 में ये 2 बीच में आ जाएंगे, उन दोनों में से कोई भी आप अज्यूम मीन ले सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में तो 5 रो है, तो बीच वाला अज्यूम मीन हो जाएगा ये 100 इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट, अब कॉलम 3 के सारे क्लास मार्क्स में से ये अज्यूम मीन माइनस करो सब में से, और क्लास साइज h से डिवाइड करो। समझे? सब में से a माइनस करके h से डिवाइड करो और उसे कॉलम 4 में डाल दो एज ui। क्लास साइज कितनी है यहां पे? 20। 50 to 70, 70 to 90, तो कितना डिफरेंस है? 20 का गैप है, तो ये क्लास साइज हो गया हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट। 60 माइनस 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू -2। आपको सारे स्टेप्स में ये सारा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 80 माइनस 100 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? -20 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू अगेन -1। क्लास 3 के लिए भी सेम करो। 100 माइनस 100 अपॉन 20 कितना होगा? 0। क्लास 4 120 माइनस 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। एंड क्लास 5 140 माइनस 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू 2। छोटे नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 0 -1 -2, इसलिए ये स्टेप डेविएशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। एग्जाम में भी मोस्टली ये पूछते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपको लास्ट कॉलम में देखो छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं, तो इनको ऐड करना इजी होगा। नेक्स्ट, लेट्स फाइंड लास्ट कॉलम FIUI एंड देयर सम। 50 इंटू -2 -30, 10 इंटू -1 -10, 20 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22 एंड 16 इंटू 2 32। ये सबका टोटल कितना होगा? -30 प्लस -10, ये हो गया -40। पॉजिटिव नंबर्स का टोटल होगा 54, 22 प्लस 32। नाउ 54 माइनस 40 14। गॉट? सारे नंबर्स मिल गए जो भी डेटा हमें चाहिए फॉर्मूला में डालने के लिए। राइट द फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का। सारे वैल्यूज डाल देते हैं। ए की प्लेस पे 100, FIUI का टोटल कितना था? 14, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 83 और क्लास साइज दी है 20। 20 इंटू 14 डिवाइड बाई 83, करेक्ट? कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 3.37। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 100 प्लस 3.37, दैट इज 103.37। स्टेप डेविएशन मेथड पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी दिया है 48, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी भी दिया है 50। फ्रीक्वेंसी कॉलम में क्लास 40 टू 50 एंड 60 टू 70 की फ्रीक्वेंसी x एंड y मिसिंग है। हमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फर्स्ट 2 कॉलम्स क्वेश्चन है, ठीक है? कॉलम 3 कॉलम 1 का अगेन एवरेज 20 टू 30 का एवरेज 25, इसका एवरेज है 35, ये 45, 55 एंड 65, करेक्ट? अब ये 5 नंबर में से अगेन अज्यूम मीन कौन सा होगा? बीच वाला 45, इसे अज्यूम मीन ले लेंगे 45 इक्वल्स टू ए। अब कॉलम 3 के सारे क्लास मार्क्स में से अज्यूम मीन माइनस करो और h से डिवाइड करो। सब में से अज्यूम मीन माइनस करके h से डिवाइड कर देते हैं। और कहां लिखेंगे? कॉलम 4 में एज UI। क्लास साइज यहां 10 है, ये देखो 20 टू 30, 30 टू 40, ये सबके बीच 10 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज हमारी 10 हो गई। 25 माइनस 45 अपॉन 10 इक्वल्स टू -20 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -10। सिमिलरली 35 माइनस 45 अपॉन 10 इक्वल्स टू -10 अपॉन 10 -1। बाकी क्लास के लिए भी सेम। 45 माइनस 45 अपॉन 10 0, 55 माइनस 45 अपॉन 10 1 एंड 65 माइनस 45 अपॉन 10 विल बी 2। लास्ट कॉलम FIUI को मल्टीप्लाई कर दो और उसका टोटल निकालेंगे। 8 इंटू -2 -16, 6 इंटू -1 -6, x पता नहीं है तो x इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11 और y इंटू 2 क्या होगा? 2y। इनका टोटल निकालते हैं। -16 प्लस -6 -22 एंड -22 प्लस 11 -11, -22 प्लस 11 प्लस -11। ओके, नाउ -11 प्लस 2y कितना होगा? 2y माइनस 11, सेम लिख देंगे, ठीक है? अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं और सारे वैल्यूज डाल देंगे।
मीन ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 48, ए की प्लेस पे 45 आएगा, अज्यूम मीन। एफ आई यू आई का टोटल कितना मिला था हमें, 2i माइनस 11। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्वेश्चन में दिया है, व्हाट कितना 50, और क्लास साइज है h इक्वल्स टू 10। ये 45 लेफ्ट में लेके जाओ, 48 माइनस 45, 0 0 कैंसिल, 2i माइनस 11 अपॉन 5। 48 माइनस 45 3 होगा, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 2i माइनस 11। देयरफॉर 15 इक्वल्स टू 2i माइनस 11। 15 प्लस 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 2i। देयरफॉर दोनों का सम 26 इक्वल टू 2y। हेंस y इक्वल्स टू 13। अब टेबल का फ्रीक्वेंसी कॉलम देखो, अभी भी हमें x निकालना है ना, y मिला है सिर्फ। टेबल का फ्रीक्वेंसी कॉलम देखो, इसका टोटल क्या है 25 प्लस x प्लस y। इन सारे नंबर्स का टोटल 25 प्लस x प्लस y एज इट इज। और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या दिया था 50, तो क्या होगा 25 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। 25 राइट साइड आके माइनस होगा, तो x प्लस y इक्वल्स टू 25, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है 13। देयरफॉर x प्लस y की प्लेस पे 13 इक्वल्स टू 25। x क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 12। हमें दोनों मिल गया, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 13। मीन फाइंड करने के हमने तीनों मेथड देख लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड कहां यूज होगा ब्रीफली बताता हूं। अगर क्वेश्चन में नंबर छोटे छोटे दिए हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती है, फॉर्मूला छोटा होता है। और बड़े नंबर्स हैं तो मोस्टली ट्राई स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड ज्यादा यूज नहीं होता। छोटे नंबर्स का क्वेश्चन है तो यूज डायरेक्ट मेथड, नंबर्स बड़े बड़े हैं तो यूज स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन इजी होगी। जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक चालू किया था उसी समय मैंने आपको मीडियन का बेसिक मीनिंग बताया था। मीडियन मतलब क्या बोला था मैंने, मिडल वैल्यू, करेक्ट, याद है। ये 9 नंबर्स की सीरीज देखो, 4 2 6 3 2 4 3 2 7, करेक्ट। ये अनग्रुप डेटा का एग्जांपल है क्योंकि सारे नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हैं। अब इन नंबर्स को ग्रुप में लिख दो तो ये सेम डेटा को क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डेटा। नंबर 2 3 टाइम्स लिखा है, नंबर 3 2 टाइम्स लिखा है, नंबर 4 2 टाइम्स, नंबर 6 1 टाइम्स एंड नंबर 7 1 टाइम्स। ये सब नंबर की फ्रीक्वेंसी है, ये कॉलम कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। अनग्रुप डेटा इवन भी हो सकता है और ऑड भी, जैसे ये सारे नंबर्स कितने हैं 9, मतलब ये ऑड का एग्जांपल है। और ये दूसरी सीरीज देखो 7 4 2 6 3 2 4 2, टोटल 8 नंबर्स हैं, तो ये इवन नंबर्स का एग्जांपल है। ऑड हो या इवन नंबर्स हो, दोनों को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऑड डेटास का मिडिल वैल्यू हमेशा सिंगल होगा, ये रहा, इसको ही मीडियन बोलेंगे। इवन नंबर्स की सीरीज में हमेशा 2 मिडिल वैल्यू होंगे। ये सीरीज में ये 3 लेफ्ट साइड, ये 3 राइट साइड, बीच में देखो 3 एंड 4, तो मीडियन होगा इनका एवरेज 3 + 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3.5। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि मीडियन मतलब डेटा का मिडिल वैल्यू। अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो एक मीडियन होगा ये नंबर, और अगर इवन नंबर्स का एग्जांपल है तो बीच के 2 वैल्यू का एवरेज हमारा मीडियन होगा। अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने का ये सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा एग्जांपल के साथ देखते हैं यूजिंग फॉर्मूला। स्टेप 1 डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। स्टेप 2 आपके डेटा में कितने नंबर्स हैं वो देखो, उसे n बोलेंगे। फिर स्टेप 3 में अगर n की वैल्यू ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, और अगर n की वैल्यू इवन होगी तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म द होल डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला को एग्जांपल से समझाता हूं। इन नंबर्स को देखो, काउंट करो कितने हैं, टोटल 9 नंबर्स हैं, मतलब ऑड। देयरफॉर n इक्वल्स टू 9। सो स्टेप 3 में से हम ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 3 4 7 8 9 12 21 34। तो फॉर्मूला में मीडियन क्या है, यूजिंग फॉर्मूला करेंगे n + 1, 9 नंबर्स हैं मतलब 9 + 1 टर्म दैट इज 10th टर्म डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला है n + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, यहां 9 नंबर्स हैं तो 9 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5th टर्म। सो ये सीरीज में 5th टर्म कौन सा है 8, हेंस द मीडियन विल बी 8।
ये आप खुद देख के भी बता सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने आपको बताया। मिडिल वैल्यू, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो बहुत इजी है, ये 4 लेफ्ट में और ये 4 राइट में, बीच में क्या है 8, तो ये हमारा मीडियन होगा। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। सबसे पहले स्टेप 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो सबको। 10, 12, 14, 18, 20, 22 कितने नंबर्स हैं टोटल? n इक्वल्स टू 6, दैट इज इवन। सो इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n बाय टूथ टर्म मतलब 6 बाय 2 प्लस 6 बाय 2 प्लस 1 टर्म द होल डिवाइड बाय 2, करेक्ट। सो 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 बाय 2 प्लस 1, ये हो गया थर्ड टर्म, प्लस ये 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। सीरीज में देखो थर्ड टर्म क्या है 14 एंड फोर्थ टर्म 18, सो मीडियन विल बी एवरेज ऑफ 14 एंड 18। सो 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 32, 32 डिवाइड बाय 2 16, सो मीडियन विल बी 16। फॉर्मूला यूज करना है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। सिंपल लैंग्वेज में अगर सीरीज में इवन नंबर्स हैं तो बीच के दोनों नंबर्स का एवरेज, सो बीच के कौन से दो नंबर हैं? ये दोनों, यू कैन सी, देख के पता चल रहा है ये दोनों बीच में आ रहे हैं। सो 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 2, ये था अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। अब ग्रुप डेटा का देखते हैं। ये 6 स्टेप हैं और ये फॉर्मूला मैं आपको एग्जांपल से ये फॉर्मूला यूज करना बताता हूं और ये 6 स्टेप भी समझा दूंगा उसके थ्रू। बाद में आप अपने रेफरेंस के लिए ये स्टेप देख सकते हो, आपको पूरा समझेगा फिर। सी द एग्जांपल। क्लास का और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया होगा। आपको ये थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर फ्रीक्वेंसी कॉलम से कॉपी करके लिखो। यहां पे 12 है तो यहां भी 12 होगा, सी सेम। अब इसका फर्स्ट और इसके सेकेंड नंबर को ऐड करके यहां लिखो। 12 प्लस 14 इक्वल्स टू 26। सेम इसका सेकेंड और इसका नेक्स्ट ऐड करो, 26 प्लस 8 34। सेम यहां पे 34 प्लस 6 40 और 40 प्लस 10 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा 50। इसको n ले लो, n डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 25। n बाय 2 टर्म हमें फॉर्मूला में यूज करना है इसलिए हमने इसको नोट डाउन किया। फ्रीक्वेंसी कॉलम का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सी हियर 14, तो इसके ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था 12, इसको CF बोलेंगे। हमेशा जो बड़ा नंबर होगा उसके ऊपर वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलेंगे। हेंस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF विल बी 12 हियर। ये भी फॉर्मूला में यूज होने वाला है। नाउ मीडियन फ्रीक्वेंसी के सामने ये हमारा हमेशा क्या होगा? मीडियन क्लास 120 टू 140। लोअर लिमिट क्या है इसका 120, इसे L ले लो और इसका क्लास साइज कितना है 20। कैसे? 140 माइनस 120 इक्वल्स टू 20, सो ये क्लास साइज 20 इक्वल्स टू H। और फॉर्मूला यूज करते हैं L के प्लेस पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 120 लिख दो। n बाय 2 कितना था 25 माइनस CF ये 12 था अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 14 इंटू क्लास इंटरवल H 20। 25 माइनस 12 होगा 13, बाकी सब सेम। 20 और 14 को कैंसिल करो, ये 10 और ये 7, 13 इंटू 10 130 अपॉन 7, 130 अपॉन 7 होगा अप्रॉक्स 18.57। 120 प्लस 18.57 हो जाएगा 138.57। ये है हमारा मीडियन। आपको टेबल बना के सारे डेटा पहले लिख लेने हैं, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। इसमें मीडियन ऑलरेडी दिया है और फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 दिया हुआ है। ये दोनों कॉलम देखो, ये क्लास कॉलम और ये फ्रीक्वेंसी। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है x एंड y, ये हमें निकालना है। सेम मेथड यूज करो जो अभी लास्ट सम में देखा। आपको ये थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर फ्रीक्वेंसी से कॉपी करके लिख दो। यहां 5 है तो यहां भी 5 होगा। अब इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड नंबर को ऐड करो, 5 प्लस x, ये सेम लिख दो यहां पे। सेम इसका सेकेंड और ये थर्ड कॉलम ये थर्ड नंबर x प्लस 5 और ये प्लस 20 दैट इज x प्लस 25। नेक्स्ट x प्लस 25 प्लस 15 x प्लस 40।
यहां पे x प्लस 40 प्लस वाई, तो क्या हो गया x प्लस वाई प्लस 40. सेम विद द लास्ट फ्रीक्वेंसी x प्लस वाई प्लस 40 प्लस 5, दैट इज x प्लस वाई प्लस 45. फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 60, इसे n ले लो, n डिवाइड बाय 2, 60 बाय 2 दैट इज 30. ये वैल्यू फॉर्मूला में यूज होगा. फ्रीक्वेंसी कॉलम का नॉर्मल एडिशन भी कर लेते हैं. 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 45, और ये दोनों सेम x प्लस वाई. सो कितना हो गया 45 प्लस x प्लस वाई, ये हमने निकाला. ऑलरेडी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 दिया है, सो वी विल इक्वेट दिस. 45 प्लस x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 60. 45 यहां पे आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन में मीडियन पहले से दिया है 28.5. 28.5 किस क्लास में आएगा, टेबल देखते हैं, 20 to 30 के बीच में, करेक्ट ना. तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है L इक्वल टू 20. इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, लाइक लास्ट सम में देखा था. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है x प्लस 5. क्लास साइज कितना है 10. 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10, ये हो गया h. और फॉर्मूला यूज करते हैं और सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. मीडियन हमें यहां पता है 28.5. L के प्लेस पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20, n बाय 2 कितना था 30 माइनस CF, ये हो गया x प्लस 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20 इनटू क्लास इंटरवल h 10. 20 लेफ्ट में गया, 28.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8.5. 30 माइनस 5 25 माइनस x, और ये 10 2 टाइम्स 20, 2 इंटू 8.5 17 हो गया, और ये 25 माइनस x सेम. 17 को लेफ्ट में ले लो और माइनस x को राइट में. x इक्वल्स टू 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 8. ये हमें x मिल गया. इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं. x की वैल्यू यहां पे डाल दो. सो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15. Therefore y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, राइट में आ गया 8 इक्वल्स टू 7. Hence the value of x is 8 and y is 7. इसके साथ हमारा मीडियन भी खत्म हुआ. गॉट. नेक्स्ट टॉपिक. सबसे पहले मोड का डेफिनेशन देखो. डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे मोड बोलते हैं. अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा दोनों का मोड निकालना सीखेंगे. पहले अनग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना सीखते हैं. सी दिस एग्जांपल 2 4 5 5 6 7. इसमें 5 2 बार रिपीट हुआ है और बाकी के नंबर सिर्फ एक बार लिखे हुए हैं, इसलिए मोड क्या होगा 5. नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो. इसमें नंबर 2 3 बार लिखा है, नंबर 3 एक बार लिखा है, नंबर 4 2 बार लिखा है, और नंबर 5 3 बार लिखा है. मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहां पर नंबर 2 और नंबर 5 दोनों 3 बार यूज हुआ है, इसलिए ये दोनों को मोड बोलेंगे. इसलिए नंबर्स के ऐसे सेट को बाई मॉडल सेट बोलेंगे. बाई मॉडल सेट मतलब जिसमें 2 मोड हैं. सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, इस सेट में नंबर 2 5 और 8 तीनों नंबर 3 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए ये तीनों नंबर को मोड बोलेंगे और ये सेट को बोलेंगे ट्राई मॉडल सेट. और अगर एक ही सेट में 4 या 4 से ज्यादा मोड होते हैं तो उस सेट को मल्टी मॉडल सेट बोलेंगे. नाउ ग्रुप डेटा का मोड निकालना सीखते हैं. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. ये भी फॉर्मूला से निकालेंगे. सी द फॉर्मूला. मॉडल क्लास L H F1 F0 एंड F2. ये सब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब हमें कैसे मिलेगा. सी दिस एग्जाम्पल. 30 बच्चों का मैथ्स का मार्क्स दिया है. 50 मार्क्स का पेपर है. बच्चों के मार्क्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है. 10 to 20 मार्क्स, 20 to 40 मार्क्स, 30 to 40 एंड 40 to 50 मार्क्स. 5 बच्चों को 10 to 20 के बीच मिला है. 12 बच्चों को 20 to 30 मार्क्स के बीच मिला है. 8 को 30 to 40 मार्क्स मिले हैं एंड 5 को 40 to 50 के बीच मार्क्स मिला है. हमें मॉडल मार्क्स निकालना है और फॉर्मूला यूज करने के लिए जो भी टर्म्स चाहिए वो फाइंड करते हैं. मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्लास साइज,
F0, F1 एंड F2 ये सब फाइंड करेंगे। टेबल देखकर बताओ सबसे ज्यादा बच्चों को कितना मार्क्स मिला है। सबसे ज्यादा 12 बच्चों को 20 to 30 मार्क्स के बीच में मार्क्स आया है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या होगा इस क्लास का? L इक्वल्स टू 20। क्लास साइज कितनी है? 10, 30 माइनस 20 दैट इज 10। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 को क्या बोलेंगे? F1। हमेशा हर क्वेश्चन में जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 बोलेंगे। 12 के पहले वाले नंबर को F0 और 12 के बाद वाले नंबर को F2। इसे F0 बोलो या F0 बोलो, एक ही बात है। तो हमेशा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, पीछे वाला नंबर F0 और आगे वाला नंबर F2। ये सब वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। L 20 है, F1 12 माइनस F0 5 अपॉन 2F1 दैट इज 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 8 इंटू H दैट इज 10। 20 सेम, 12 माइनस 5 7, 2 इंटू 12 24 माइनस 5 माइनस 8 13 इंटू 10। 20 प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 10। 7 इंटू 10 70, 70 अपॉन 11 हो जाएगा 6.36। दिस इज इक्वल टू 26.36। Hence the model marks will be 26.36. Now let's see second example. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 इक्वल्स टू 25। तो हमारा मॉडल क्लास मिल गया हमें। F1 के सामने वाला क्लास 30 to 35। देयरफॉर लोअर लिमिट क्या होगी? 30। क्लास साइज होगी 5, 35 माइनस 30। F1 के पीछे 10 को F0 बोल दो, आगे वाला नंबर 7 F2 होगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, फॉर्मूला में डाल दो। 25 माइनस 10 15 अपॉन 25 माइनस 10 40 माइनस 7 33। 15 अपॉन 33 0.45 इंटू 5। देयरफॉर मोड विल बी 30 प्लस 2.25 which will be approximately 32.25. Hence the modal marks will be 32.25. अब तक हमने मीन, मीडियन और मोड के इंडिविजुअल क्वेश्चन देखे। हाउ टू फाइंड द मीन, हाउ टू फाइंड मीडियन यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला। नाउ वी विल सी हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। मतलब आपको कोई दो डेटा देंगे और तीसरा आपको निकालना होगा। इन तीनों फॉर्मूला में से आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है। मैं अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो भी सिर्फ फर्स्ट के हेल्प से करूंगा। बाकी की दोनों क्या हैं? मॉडिफिकेशंस हैं ओरिजिनल फॉर्मूला के। अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीन को लेफ्ट साइड ले लो, ये हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन, और 3 को नीचे ले लो। सिमिलरली अगर आपको मीन निकालना है तो मीन को लेफ्ट में ले लो और मोड को राइट में ले लो। नेक्स्ट ये 3 नीचे आ जाएगा। इस फॉर्मूला का भी एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन में। मीडियन दिया है 52.5 और मीन की वैल्यू है 54। हमें मोड फाइंड करना है। हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन के प्लेस पर 52.5 और मीन के प्लेस पे 54 आएगा। 2 इंटू 54 108 होगा। 3 इंटू 52.5 कितना होगा? 157.5। देयरफॉर 157.5 माइनस 108 इक्वल्स टू 49.5। ये हो गया मोड का वैल्यू। नाउ सी द सेकेंड एग्जांपल। इसमें हमें मीडियन निकालना है, मोड और मीन दिया है। मोड की वैल्यू है 35.3 एंड मीन की वैल्यू है 30.5। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। 2 इंटू 30.5 होगा 61, माइनस 61 लेफ्ट में जाकर ऐड होगा। 35.3 प्लस 61 हो जाएगा 96.3। 3 को नीचे ले लो। 96.3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 32.1। देयरफॉर मीडियन विल बी 32.1। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो हम किसी और क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैथ्स 2022 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये टॉपिक एग्जाम में नहीं है। हमें मीन निकालने के लिए जो 3 मेथड देखे हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें से स्टेप डेविएशन मेथड भी 2022 के बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं है। एक और बात याद रखिए, शॉर्टकट मेथड को ही अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी।
थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस।